नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश में आज के समय जो एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये देखकर अपने आप में बहुत अजीब लगता है कि हम किस टाइप की इकोनॉमी, किस टाइप की पावर बन रहे हैं। कहने को ऑल टुगेदर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, मगर भारत में सरकारी एग्जाम्स को लेकर जो मिसमैनेजमेंट होती है, जिस तरीके से लाखों कैंडिडेट्स पूरे भारत में तकलीफ से गुजरते हैं, डिलेज होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको इस टाइप की मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, दुनिया में शायद किसी और देश में ना मिले। जो आज के समय हमारे प्यारे भारत में हो रहा है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। देश भर में हर साल करोड़ों बच्चे पूरे भारत में एसएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी एक सरकारी नौकरी लग सके। मगर एक के बाद एक हम देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में एसएससी के लगातार स्कैम्स हुए हैं। 2017-18 में आपको याद होगा, एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, मास चीटिंग हुई थी, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, रिजल्ट 3 साल तक डिले हो गया। इस सब की वजह से एग्जाम साइकिल जो है एसएससी की बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। उस पूरे ब्लंडर से हम लोग कुछ नहीं सीखते। बीच में कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि जिस एग्जाम सेंटर में वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पर प्रॉब्लम आती है, कई बार कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा होता। और अब तो देखिए 2025 में हद ही हो गई। एसएससी फेज 13 एग्जाम में जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, ये देखकर पूरे देश में आक्रोश है। बच्चे ट्रैवल करके, कई बार तो कई किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं। पहुंचकर उनको पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एग्जाम सेंटर में कियोस मचा हुआ है, कई जगह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहे, कई जगह जो कैंडिडेट्स सिंपली एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके साथ मिसट्रीटमेंट होता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि लाखों बच्चे ऑनलाइन अब एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, एसएससी मिसमैनेजमेंट। आप देखोगे आज के समय एसएससी मिसमैनेजमेंट वायरल हो रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया। और बच्चे और कई इवन एसएससी एजुकेटर्स आज के समय ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिल्ली में। बारे मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली में जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश करी, उनके अगेंस्ट लाठी चार्ज हुआ है। सिचुएशन ऑल टुगेदर बहुत खराब है। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल दूं, ये इशू हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। पहली बात तो ऐसा हमारे देश में हो रहा है, ये इतनी अजीब बात है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है हमें। यहाँ पे सिंपली एक एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करना है, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए कैंडिडेट खुद पेमेंट भी करता है। ये एग्जाम फ्री में नहीं होता, कैंडिडेट से फी ली जाती है और एक प्रॉपर प्राइवेट वेंडर को एसएससी ठेका देती है कि आपको ये एग्जाम करवाना है। फॉर एग्जांपल, इस बार एडिक्विटी नाम का एक वेंडर है, इस पर लोगों का काफी गुस्सा टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि एडिक्विटी जो ये वेंडर है, जो बेसिकली एसएससी के बिहाफ पर ये एग्जाम कराता है, क्योंकि एसएससी के पास खुद के इतने सेंटर, इतने कंप्यूटर्स, ये सब तो है नहीं। एसएससी का बजट आप अगर देखो 450 या 400 करोड़ के आसपास का रहता है, जो मुझसे आप अगर पूछे बहुत कम है। एसएससी का बजट ज्यादा होना चाहिए। आप अगर कंपेयर करोगे इसको चाइना की जो सरकारी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या अमेरिकन एजेंसी से, उनका बजट बहुत ज्यादा होता है। बाय डिफॉल्ट वो ज्यादा अच्छे वेंडर्स को हायर कर पाते हैं और इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा जाता है। अब एडिक्वेटी जो वेंडर है जिसने ये एग्जाम करवाया इस बार का एसएससी का, मीन वन ऑफ द वेंडर्स है, काफी सारे और भी हैं, उनमें से एक है एडिक्वेटी। कई लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि इसे प्रीवियसली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, फिर से उसी वेंडर के पास एसएससी क्यों चला जाता है एग्जाम करवाने के लिए, जबकि इनकी परफॉर्मेंस जो है ये अप टू द मार्क नहीं रही है। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। व्हाई द गवर्नमेंट इज अलाउइंग द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए ब्लैक लिस्टेड कंपनी इन इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। ये बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे रेस करना पड़ेगा। अब देखो, क्या एसएससी के पास फंड्स की कमी है कि 400 450 करोड़ रुपए कम पड़ जाते हैं, और साथ में बच्चे जो फीस देते हैं वो पैसा भी कम पड़ जाता है कि घूम फिर के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से ठेका देना पड़ता है कि आप एसएससी का एग्जाम कराओ। और आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे ना, तो कई लोग ये रिफॉर्म्स मांग रहे हैं एसएससी से रिलेटेड। कई तो कह रहे हैं कि एडिक्विटी को बैन करो। अब ये अगेन देखना होगा कि एडिक्विटी का यहाँ पर क्या फॉल्ट था, क्या हुआ क्या था। बट आगे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम होता है, सब डेट्स फिक्स्ड होती है, बस अनाउंस कर दी जाती है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी एग्जाम की। इसी तरीके से एक एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए एसएससी का भी। एसएससी यूपीएससी में इतना फर्क क्यों है? यूपीएससी के एग्जाम में तो इस तरीके से लीक्स नहीं होते, सेंटर को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती, और दुनिया भर के और इश्यूज सामने नहीं आते। और घूम फिर के देखिए, रीजन यहां पर बिल्कुल सिंपल है। फंड्स एसएससी के पास उतने हैं नहीं जितने होने चाहिए इस लेवल का मास एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। एसएससी का एग्जाम पूरे भारत में
लाखों इवन करोड़ों स्टूडेंट्स देते हैं। अगर आप कई सालों का डेटा उठा लो यहाँ पर, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एसएससी के पास काफी कमजोर है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट ग्लिचेस होती हैं, कैंसलेशंस होती हैं। स्केल वर्सेस वैकेंसीज के हिसाब से अगर हम देखें, जितनी वैकेंसीज निकलती है और जितने लोग अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं की जाती। वीक अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, बच्चे सफर करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। ना सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना एसएससी में कोई कहता है कि जी कि मेरे अंडर ये हुआ है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जब तक अकाउंटेबिलिटी यहां पर तय नहीं की जाएगी ना, तब तक कुछ प्रोग्रेस आगे हो भी नहीं पाएगी। हैवी सिक्योरिटी लैप्सेस है या फिर क्या हो रहा है, नो वन नोज। पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय 2025 में। तो देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, मैंने यूएसए के कई जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं वो चेक किए हैं, चाइना के जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं वो चेक किए हैं। वहां पर पेपर लीक बहुत एक रेयर अकरेंस होती है, जबकि इंडिया में आप अगर देखो, स्टेट बोर्ड, एसएससी, आम बात है पेपर लीक होना। वेंडर की मोनोपोली है। एक वेंडर जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, घूम फिर के वो जितनी भी गलतियां कर ले, अगले साल भी एसएससी उसके पास पहुंच जाती है कि ये लो पैसा, एग्जाम कंडक्ट करो। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डिसाइड नहीं किया जाएगा कि हमको बेहतर वेंडर चाहिए। और एक बार को मैं वही घूम फिर के यही कहूंगा, अगर ज्यादा बेहतर वेंडर और पैसे मांग रहे हैं, तो क्या हमारे देश का यूथ डिजर्व नहीं करता कि वो एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अगर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है, तो एटलीस्ट उसको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिले। ज्यादा कुछ नहीं हो, ये नहीं कि एग्जाम देते वक्त कुछ पकवान वगैरह खाने हैं, बस बेसिक जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली काम करे, एग्जाम सेंटर पास हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे। मगर कोई ट्रांसपेरेंसी यहां पर है नहीं। क्या कार्रवाई होती है, किसकी जिम्मेदारी थी, कुछ पता लगता नहीं है। बच्चे, टीचर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और अब तो मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा लॉस ऑफ ट्रस्ट भी हो चुका है एसएससी को लेकर। और इवन तो मैं आज के समय कहूंगा, डायरेक्टली मेरा कुछ एसएससी से कुछ लिंक है नहीं, ना मैं एसएससी के कोर्सेज अभी प्रमोट कर रहा हूं, या आई एम प्रीटी मच फोकस्ड ऑन स्किलिंग कोर्सेज राइट नाउ। बट जो आज के समय हो रहा है एसएससी कैंडिडेट्स के साथ, कोई भी कहेगा दिस इज जस्ट अनफेयर। सिंपली लेट देम अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। ऑलरेडी वो एक ऐसे देश में है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स होती हैं। एटलीस्ट गिव देम अ फेयर चांस। हम सब लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं। आई होप कि हम कॉन्स्टेंटली ऐसी जो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं ऐसी वीडियोस, आई होप कि टॉप लेवल तक ये बात पहुंचे और ये इशू फाइनली रिजॉल्व हो। अगेन, ये कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपली जो एग्जाम वेंडर है उस पर अकाउंटेबिलिटी आप तय कीजिए, बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स ऊपर रखिए। ये मत सोचिए कि हाँ कैंडिडेट्स हैं, इतने करोड़ों आते हैं, इनको तो कोई भी कुर्सी दे दो, कोई भी कंप्यूटर दे दो, चलेगा। ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हम सिविक सेंस की काफी बार बात करते हैं ना, सिविक सेंस देखिए आम आदमी की नहीं होती, काफी बार प्रशासन की भी होती है। प्रशासन को भी सोच के चलना चाहिए कि ये लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, इनके भी एस्पिरेशंस हैं। कई सालों तक ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वी शुड एटलीस्ट गिव देम अ फेयर चांस, डिग्निटी के साथ उनको एक एग्जाम अटेम्प्ट करने देते हैं। सो आई हैव डन माई बिट। मैं ये इशू नीड आई तो फ्यूचर में भी रेस करता रहूंगा, एंड होपफुली हम एसएससी रिफॉर्म्स बहुत ही जल्द देखेंगे। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247।
करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।